हेलो एवरीवन, मैं हूं ऋतु। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बात करने वाली हूं लूजिंग इरेक्शन के बारे में। यानी कि बहुत सारे मेल पार्टनर ऐसे हैं जो शुरू में उनका इरेक्शन तो आ जाता है, बट जब वो संबंध बनाना शुरू करते हैं या फिर संबंध बनाने के ठीक बीचों बीच वो लूजनेस को फेस करते हैं। यानी कि अचानक से उनका ढीला पड़ जाता है, किसी का शुरू में ढीला पड़ जाता है, किसी का संबंध बनाने के बीचों बीच या फिर किसी का डिस्चार्ज होने से पहले ही ढीला पड़ जाता है। और इस केस में फीमेल पार्टनर तो छोड़ ही दो, मेल पार्टनर खुद बहुत ही प्रॉब्लम में पड़ जाते हैं, क्योंकि पहली बार के डिस्चार्ज ना होने से उनको उनके बॉडी में दिक्कतें होती हैं। उनका जो नीड कंप्लीट होनी चाहिए थी वो नहीं होती, वो खुद परफॉर्म नहीं कर पाते और जाहिर सी बात है कि बॉडी में एक दिक्कत है जिसकी वजह से ऐसा होता है। पर मैं आपको एक बात बता दूं, अगर ये आपका कभी कभार होता है, यानी कि इरेक्शन प्रोसेस जो है ना मर्दों का, वो एक नॉर्मल बॉडी फंक्शन है। यानी कि ये नेचुरल तरीके से होता है। लड़का रेडी होता है, ब्रेन से कुछ सिग्नल्स रिलीज होते हैं, कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जिसकी वजह से बॉडी में ब्लड फ्लो होता है और फिर लड़कों का इरेक्शन आता है। बट कभी कभार एक्सेसिव स्ट्रेस, डिप्रेशन की वजह से, टायर्डनेस की वजह से, या फिर बहुत बार लड़कों का मन नहीं होता, जबरदस्ती करते हैं, तो इस वजह से कभी कभार ये लूजनेस की प्रॉब्लम या फिर ढीला पड़ जाने का प्रॉब्लम आम बात है। कभी कभार इन द सेंस के महीने में एक आध बार हो गया, नेचुरल, डॉक्टर्स भी इसको नेचुरली बताते हैं। बट अगर आप जब भी संबंध बनाते हो तभी आप ऐसा हो रहा है, दैट मीन्स आपको जो ईडी की प्रॉब्लम है उसकी शुरुआत आपकी बॉडी में हो रही है। ये एक संकेत है, एक सिग्नल है कि अभी आपका थोड़ा इरेक्शन तो आ रहा है और बाद में ऐसा हो सकता है कि आपको ना ही आए या फिर बीच बीच में ढीला पड़ जाना। ये एक संकेत है कि आपकी बॉडी में सब कुछ बैलेंस नहीं है। हो सकता है कि नसों में दिक्कत हो रही है, ब्लड फ्लो में प्रॉब्लम हो रही है, हो सकता है कि हार्मोन्स, जो लड़कों का मेन हार्मोन है, सेक्स हार्मोन है, वो है टेस्टोस्टेरोन, उसकी कमी से भी हो सकती है, डाइट की वजह से भी हो सकता है। तो बहुत से रीजन हो सकता है कि आपको ऐसी दिक्कतें हो रही है। और सबसे पहला जो इसका माइनस पॉइंट है, जो कि एक खतरनाक संकेत है, वो है हार्ट डिजीज का। मैं आपको डराने की कोशिश नहीं कर रही हूं, बट ये एक नेचुरल फैक्ट है। डॉक्टर्स बताते हैं कि अगर आपको बहुत लंबे समय से ऐसा हो रहा है, दैट मींस आपकी बॉडी में ब्लड फ्लो की कमी हो सकती है, जिससे हार्ट डिजीज का ये संकेत हो सकता है, हार्ट अटैक का संकेत हो सकता है कि आपको बहुत जल्दी दिल की बीमारी हो सकती है। तो इस केस में आपको इसका सोल्यूशन निकालना बहुत जरूरी है। सबसे पहले डाइट पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। बहुत सारे ऐसे फूड आइटम है, जैसे कि अनार हो गया, जैसे कि डार्क चॉकलेट या फिर कोकोआ बीन्स जो होता है उसका पाउडर भी आप ले सकते हो, और भी बहुत सारे खजूर हो सकते हैं। बहुत सारे ऐसे हर्ब्स भी हैं जो टेस्टोस्टेरोन को तेजी से बूस्ट करता है, जैसे कि सफेद मूसली, शिलाजीत, ताल मखाना, अकरकड़ा। ये जो हर्ब्स हैं, जिनसेंग, ये जो हर्ब्स है वो टेस्टोस्टेरोन को तेजी से बूस्ट करता है। अश्वगंधा भी है। तो ऐसे हर्ब्स और ऐसे डाइट का आप ध्यान दें। हरी सब्जियां बहुत ज्यादा खाएं, प्रोटीन की मात्रा बॉडी में सही होनी चाहिए। इससे आपकी जो थकान की समस्या है, आपकी बॉडी में जो स्ट्रेंथ स्टेमिना की प्रॉब्लम है, वो बहुत बार स्ट्रेस, डिप्रेशन भी जिम्मेदार हो सकता है। तो ये सारी चीजों पर आपको ध्यान देना बहुत जरूरी है। बहुत सारे ऐसे सप्लीमेंट मार्केट में अवेलेबल है। मैंने ऐसे बहुत सारे सप्लीमेंट के बारे में अपने चैनल में बताए हैं, जबकि स्ट्रेस लेवल को, डिप्रेशन लेवल को कम करने में मदद करता है, बॉडी में स्टैमिना को बढ़ाता है, टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करता है। तो अगर आप इंडिविजुअल कुछ नहीं लेना चाहते तो बहुत सारे ऐसे सप्लीमेंट आते हैं। मैंने भी अपने चैनल में बहुत सारे सप्लीमेंट के बारे में बताए हैं, तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। वो आपको काफी हद तक मदद करता है, क्योंकि बहुत बार हम डाइट का ध्यान नहीं दे पाते भागदौड़ की जिंदगी में। तो ये सप्लीमेंट जो होते हैं वो साइड इफेक्ट किए बिना आपकी बॉडी में धीरे धीरे काम करता है। आज से नहीं, आयुर्वेद हजारों सालों से इस्तेमाल हो रहा है। हम ब्लेस्ड हैं कि जो जड़ें हैं वो इंडिया है। तो आप खुद इंडियन होकर इसका इस्तेमाल ना करो और बाहर के लोग करें, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो आप खुद इसका लॉन्ग टर्म में अगर आप इसका इस्तेमाल करोगे तो इसके फायदे आप जरूर देखोगे। अदरवाइज आप अपने प्राइवेट पार्ट की मसाज जरूर करो। प्राइवेट पार्ट की मसाज करना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये आपके प्राइवेट पार्ट के हेल्थ को इंप्रूव करता है, अच्छा बनाता है। अगर कोई भी नसों में ब्लॉकेज है, कहीं भी कोई लीकेज है, डैमेज हो रखा है, तो उसको रिपेयर करने में काफी मदद करता है, नसों को ठीक करने में मदद करता है, वेन्स को रिपेयर करने में मदद करता है। तो सही तरीके से प्राइवेट पार्ट का मसाज करना भी बहुत जरूरी होता है। अगर आप थोड़ा सा अपने आपको टाइम देकर प्राइवेट पार्ट की मसाज करते हो, डेली कम से कम 5 से 10 मिनट का अगर आप मसाज करते हो, 1 से 2 बार कम से कम, अगर रोज 1 बार आप करते हो, तो आप अपने प्राइवेट पार्ट की हेल्थ में इंप्रूवमेंट देखोगे, इरेक्शन में इंप्रूवमेंट देखोगे। आप किस तेल का इस्तेमाल कर सकते हो? जैसे कि आप जैतून का तेल इस्तेमाल कर सकते हो, कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हो, आप लौंग की तेल का इस्तेमाल कर सकते हो। अदरवाइज ऐसे मार्केट में बहुत सारे ऑयल मिलते हैं जो हर्बल होता है, नेचुरल होता है, बिना साइड इफेक्ट के काम करता है। क्योंकि खाली हाथ तो मसाज कर नहीं सकते, इसके लिए अच्छा ऑयल, ऑर्गेनिक ऑयल होना बहुत जरूरी है। इस केस में मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप मेंश्योर के ग्रो लॉन्ग ऑयल का इस्तेमाल करो। इसमें जितने इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं वो सारे नेचुरल है। मैंने आपको लॉन्ग ऑयल के बारे में पहले ही बताया है। तो इसमें लॉन्ग ऑयल है, विंटरगिल ऑयल है, जिंजर ऑयल है, श्रीगोपाल ऑयल है, और साथ ही साथ इसमें और भी बहुत सारे हर्ब्स डाले गए हैं, जैसे कि अश्वगंधा, शिलाजीत, केसर, जायफल। तो ये जो टोटल कॉम्बिनेशन है ना, ये आपकी प्राइवेट पार्ट की जो हेल्थ है, ऑल ओवर हेल्थ है, उसको काफी अच्छी तरीके से इंप्रूव करता है। आपके पावर को, आपकी
परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने में मदद करता है, इरेक्शन को इंप्रूव करने में काफी मदद करता है। तो अगर आप इसकी 4-5 बूंद अपने हाथों में लेके रोज नहाने के बाद या फिर रात को सोने से पहले इससे एक बार कम से कम अपने प्राइवेट पार्ट की मसाज करते हो। मसाज कैसे करनी है, मैंने अपने तीनों चैनल में सेपरेटली वीडियो डाले हैं कि मसाज कैसे करनी है, तो मैं इस पे मसाज आपको करके नहीं दिखा रही हूँ। नॉर्मली आपको टॉप से बेस तक, बेस से टॉप तक और सर्कुलर मोशन में, यानी कि ये जो सेक्शन है ना, यही सबसे असरदार जगह है। यहाँ पे ही सबसे ज्यादा लड़कों के जो सेंसिटिव नर्व्स हैं जिसके लिए डिस्चार्ज होता है वो जिम्मेदार होता है, तो उसको एक्टिव करना जरूरी होता है। तो कैप सेक्शन में अच्छे से मसाज करें, हल्के हाथों से मसाज करें, बिल्कुल भी फ्रिक्शन ना दे, घर्षण ना दे, और इससे आप मसाज जरूर करें। ये कभी भी कोई भी हार्म आपको नहीं पहुंचाएगा क्योंकि ये 100% हर्बल आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है जिसमें इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं वो सारे हर्बल है। तो अगर आप इसका इस्तेमाल करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसकी लिंक मिल जाएगी, आप चेकआउट कर सकते हो। और अगर आप एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहते हो तो आप ऋतु5 कूपन कोड का इस्तेमाल करो, इससे आपको 5% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। माय डियर, अगर बॉडी में कभी भी कोई भी दिक्कत होती है तो इसको हल्के में बिल्कुल भी ना ले, क्योंकि हर चीज की छोटी से ही शुरुआत होती है बट एक टाइम पे बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन जाता है। तो अगर आप देख रहे हो कभी कभार संबंध बनाने के बाद आपका ढीला पड़ जा रहा है तो तभी कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर आप ऐसा देख रहे हो कि 10 बार में 6 बार 7 बार ऐसा हो रहा है कि संबंध बनाने के बीचों बीच ही ढीला पड़ जा रहा है या फिर शुरू में ही ढीला पड़ जा रहा है, आप संबंध बहुत बार तब संबंध बना भी नहीं पाते हो, झगड़े हो जाते हैं दोनों के बीच में, और आपका एज भी बिल्कुल भी ज्यादा नहीं है। बहुत बार ऐसा होता है ना कि एजिंग से ये प्रॉब्लम होती है तो वो नेचुरल है, यानी कि 50-60 के बाद अगर ये प्रॉब्लम दिखे तो ठीक है, नॉर्मल है, बट अगर सिर्फ 30-35-40 की उम्र के मर्दों को ये प्रॉब्लम दिखे तो बिल्कुल भी वो नेचुरल नहीं है। और इसका मैंने जितने हर्ब्स के बारे में आपको बताए हैं वो सारे आपके ब्लड फ्लो को भी इंप्रूवमेंट उसमें लाता है और साथ ही साथ स्ट्रेस डिप्रेशन को कम करने में काफी मदद करता है। आप इस ऑयल से अगर आप मसाज करते हो तो वो आपके प्राइवेट पार्ट के हेल्थ को इंप्रूव करता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें एंड डू सब्सक्राइब। थैंक यू।